वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे बेटा आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश में बच्चों चैप्टर 14 जो आप हम लोग पढ़ रहे थे उसी को बेटा कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 76 पर आइए आप लोग। अभी तक आप लोग बच्चों इसमें क्या क्या पढ़े थे, है ना? अभी तक बच्चों इसमें क्या क्या पढ़े थे कि एक पर्सन था और अपने क्रू मेंबर के साथ जो है एक सी वॉयज पर चला था, समुद्र यात्रा पर चला था। अचानक क्या हुआ कि काफ़ी तूफान आ गया। ठीक है, काफ़ी तूफान आ गया, उनकी बोट जो है एक चट्टान से जा टकराई और सभी लोग उसमें डूबने लगे। कुछ देर बाद बच्चों एक पर्सन जो था जो उसमें वो तैरते हुए एक तट के पास जाकर के पहुंचा, समुद्र के तट के पास जाकर के पहुंचा और आई होप उसने बच्चों ये आशा किया कि उसके बाकी जो क्रू मेंबर थे वो उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें वो अपने आसपास नहीं दिखा, यानी वो लोग समुद्र में डूब गए थे। तो बच्चों वो जैसे ही तट के पास पहुंचा तो थोड़ा आगे बढ़ा, तो खड़ा हुआ, देखा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक बच्चों वो थका हुआ था, ज़मीन पर लेटा और उसकी आंखें बंद हो गई अपने आप में, काफ़ी थका हुआ था। जब बच्चों उसकी नींद खुली तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, लेकिन बच्चों को महसूस किया कि ज़मीन पर वो लेटा तो हुआ ही है, साथ ही साथ उसको ये ऐसा महसूस हुआ कि पतली पतली रस्सियों के द्वारा उसका पूरा शरीर जो है खूंटों से ज़मीन के अंदर बंधा हुआ था, है ना? वो रस्सी उसके शरीर पर लपेटी गई थी, फिर खूंटे में बांध करके ज़मीन में गाड़ दिया गया था। इवन बच्चों वो सिर्फ अपने आँख को, है ना, अपनी आई को ही इधर उधर कर सकता था, बाकी हेयर, लेग, बॉडी के मतलब पूरा बॉडी का ये पूरा पार्ट जो है रस्सी से बंधा हुआ था और खूंटे में धंसा हुआ था। बड़ा ही सरप्राइज हुआ। तो कुछ जब उसने थोड़ी नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि आसपास जो है छोटे छोटे पिद्दी जैसे लोग जो हैं खड़े हैं और सब अपने हाथ में तीर, कमान और तरकश लिए हुए खड़े हैं। ठीक है, तीर, कमान, तरकश लिए हुए खड़े हैं। फिर आपस में सब जो है एक दूसरे से बात कर रहा था, आपस में सब एक दूसरे से बात कर रहा था। कुछ तो थे जो उसके पास आकर के चिल्लाए, वो बहुत तेज चिल्ला रहा था, बस इस व्यक्ति को कुछ आभास नहीं हुआ। एक्चुअली में बच्चों हुआ ये था कि जो जिंदा बचा था तट के पास गया और बेहोश हो गया था, वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, लंबाई में बहुत बड़ा, और वहाँ पर जो व्यक्ति किनारे किनारे खड़े थे वो इतने छोटे छोटे पिद्दी जैसे थे। तो हुआ ये कि सब चिल्ला रहे थे आपस में। फिर अचानक क्या हुआ कि उसके ऊपर तीरों की बौछार होने लगी। सब जो है तीर धनुष उठाए और उसके ऊपर निशाना लगाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा आदमी और इतना छोटा सा तीर, उसका थोड़ी ना कुछ बिगाड़ पाएगा। तो वो क्या किया कि सारे तीर से बचने के लिए वो अपने फेस के ऊपर हाथ ऐसे कर लेता था, अपने चेहरे को ढक सकता था। क्यों? क्योंकि बेटा वो तीर जो है उसके चिक को या बॉडी के पार्ट्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता था, उसको नाक में घुस सकता था, उसके मुंह में जा सकता था। तो वो क्या किया कि अपना पूरा फेस जो है वो हाथों से कवर कर लिया। तो बच्चों चलिए हम लोग पेज नंबर 76 पर फोर्थ पैराग्राफ है ना, फोर्थ पैराग्राफ है। आई ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स बट द लिटिल मैन शूट मोर एरोज। मैं चाह रहा था कि मैं सारी धागे को तोड़ना चाहता था, लेकिन वो जो छोटे पिद्दी जैसे इंसान थे ना, वो लगातार तीरों की बौछार किए जा रहे थे। सम ट्राई टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी, और कुछ तो ऐसे थे जो अपना भाला लेकर के, स्पीयर यानी भाला लेकर के उसको गोद रहे थे, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, है ना, पूरा उसको पुश कर रहे थे। लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड देयर स्पीयर्स वर नॉट शार्प इनफ टू गो थ्रू दैट। यानी उसका जो बच्चों जैकेट था वो अच्छे और मोटे कपड़े का बना हुआ था, इसीलिए बच्चों वो पर्सन जो है भाला से कोई उसका नुकसान नहीं हो पाया। यानी भाला बच्चों उनका उतना
चोखीला नहीं था, उतना नुकीला नहीं था कि उसको कोई नुकसान पहुंचा पाए। फाइनली आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल। अंतिम में बच्चों को निश्चय किया कि अच्छा, इससे बेहतर है कि मैं लेटा ही रहूँ, देखिए ये सब क्या उखाड़ते हैं मेरा। When the little people observed me lying motionless, they stopped shooting. जब वो सारे पिद्दी जैसे लोग देखे कि वो इंसान मोशनलेस यानी अर्ध मुद्रा में है। अर्ध मुद्रा का मतलब अर्ध मुद्रा नहीं, कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, वो लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो है तीर चलाना बंद कर देते हैं। By then I could hear noises and realized that their numbers had increased. I also heard a knocking sound which went on for some hours as if people were at work. उसके बाद बच्चों वो व्यक्ति कुछ आवाज़ सुनता है, फिर देखता है कि जो पिद्दी जैसे लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, और कुछ आवाज़ भी बच्चों को उसको सुनाई दे रही थी काफ़ी घंटों से। लग रहा था जैसे कि कुछ ही दूरी पर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। By turning my head as much as I could, I saw that the tiny people had built a little platform with ladders to mount it. वो बच्चों जब अपनी थोड़ी सी गर्दन ऐसे घुमाया तो उसने देखा कि एक पिद्दी जैसा इंसान जो है सीढ़ियों के सहारे ऊपर तक चढ़ गया है और उसके फेस तक आ गया है। Its top was about a foot and a half from the ground. It was not very big and only 4 tiny people could stand on it. है ना, मतलब ये बच्चों कि छोटे छोटे पिद्दी जैसे जो इंसान थे उसके चारों तरफ इकट्ठा थे और एक जो था वो सीढ़ी के सहारे ऊपर तक चढ़ गया था। One of the little men began to speak, but I could not understand anything he said. I was in pain. उनमें से एक पिद्दी जैसा इंसान था, वो कुछ बातें बोल रहा था, लेकिन वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाया क्योंकि उसको बहुत ही दर्द हो रहा था, जो लेटा हुआ था व्यक्ति। आई ओपन माई माउथ एंड पॉइंटेड टू इट इंडिकेटिंग आई वॉज हंग्री। ही अंडरस्टूड। तो बेटा जो व्यक्ति लेटा हुआ था ना, वो क्या किया, कुछ इशारा किया। और आप बताइए इस इशारे का मतलब क्या है। इस इशारे का मतलब वो पिद्दी जैसे लोग थे ना, बड़ी आसानी से समझ गए कि इस बंदे को भूख लगी है। He gave orders to a few men standing nearby. They immediately placed ladders against my sides. More than 100 men climbed the ladder carrying baskets loaded with bread and meat. Their loaves of bread were so small that I ate 3 of them at a time. बच्चों हुआ ये, जब उसने ये इशारा किया कि उसको भूख लगी है, तो वो सारे जो पिद्दी जैसे इंसान थे, लगभग 100 के आसपास, 100 पिद्दी जैसे इंसान ना अपने ऊपर जो है बास्केट ले करके सीढ़ियों के सहारे उसके ऊपर चढ़ गए। और वो लोग उसमें जो है फ्रूट रखे थे और ब्रेड रखे थे, मीट रखे थे, है ना, ब्रेड मीट फ्रूट ये सारी चीज़ें रखे थे। लेकिन बच्चों जो उनका ब्रेड था ना, उनके स्लाइस बहुत छोटे छोटे थे, यानी इतना छोटा था कि वो एक बार में 3-3 ठो खा जाता था क्योंकि बहुत भूख लगी थी उसको। When I was thirsty, they rolled a barrel close to my head. It held about half a pint of wine. When I ate up to my content, I indicate to them that my stomach is full and I don't want any more. है ना, उसको बच्चों प्यास लगी थी, है ना, उसको क्या लगी थी, प्यास लगी थी। तो उसको भी एक बड़ा सा कंटेनर दिया जाता है पानी पीने के लिए। फिर उसके बाद वो इशारा करता है कि भाई मतलब अब उसका पेट क्या है, भर चुका है, अब वो कुछ नहीं खाएगा। I had eaten that much in one time that the whole village could manage to survive for 10 days. और बच्चों जो बड़ा सा व्यक्ति था वो इतना खाना एक बार में खाया था जितना खाना पूरे गांव के लोग 10 दिन तक खाते। भाई वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंसान है, ढेर सारा तो खाएगा ही, और उतना सारा खाना पूरे गांव के लोगों के लिए 10 दिन का खाना था। आगे चलिए। द पीपल वर सो स्मॉल आई फेल्ट आई कुड ईजली सीज 40 or 50 of them.
द पीपल वर सो स्मॉल आई फेल्ट आई कुड ईजिली सीज 40 or 50 of them and dash them to the ground. वो पिद्दी जैसे लोग इतने छोटे थे कि वो बड़ा व्यक्ति 40 से 50 लोगों को एक साथ जो है ज़मीन पे फेंक सकता था. हालांकि नाउ आई वॉज बाउंड टू देम फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड कुड नॉट हार्म देम एनी मोर. लेकिन बच्चों वो उनके आतिथ्य से काफ़ी प्रसन्न हुआ. आतिथ्य का मतलब ये ना बच्चों कि वो लोग उसका बहुत सम्मान किए. भाला तीर तो चलाए नहीं, लेकिन जब उसने ये कहा कि उसको भूख लगी है तो सारे लोग जो है उसको खूब खिला पिला दिए. अब बच्चों जब किसी को भूख लगी आप खिलाओगे पिलाओगे तो क्या आपको कोई मारेगा? नहीं मारेगा. तो उस मतलब वो व्यक्ति काफ़ी जो है खुश हुआ और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. आप लोग बच्चों इस फिगर में देख सकते हो कि कैसे लोग सीढ़ी के सहारे जो है चढ़ रहे हैं, उसको खिला रहे हैं और पानी की बोतलों से उसको पानी पिला रहे हैं. एक्चुअली बच्चों वो पानी की बोतल नहीं है, वो वाइन की बोतल है, यानी ड्रिंक है ना, शराब की बोतल है. आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ऑब्जर्व दैट आई मेड नो मोर डिमांड्स फॉर मीट दे appeared before me a person of high rank. He climbed on me, advanced right up to my face with about a dozen flowers. उसके बाद बच्चों जब वो पिद्दी जैसे लोग देखे कि उस बड़े व्यक्ति की कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो उसने महसूस किया कि एक कोई हाई रैंक वाला पर्सन, हाई रैंक का मतलब खूब राजा महाराजा की तरह ड्रेस पहना रहा होगा, है ना, अच्छा खासा बॉडी शॉडी उसकी रही होगी, और वो उस व्यक्ति के ऊपर जाकर के चढ़ा और ठीक चेहरे के सामने आया हो. ठीक. ही स्पोक कामली एंड ऑफन पॉइंटेड टूवर्ड्स अ प्लेस विच आई गॉट टू नो लेटर वॉज द सिटी ऑफ लिलीपुट अबाउट हाफ अ माइल अवे वेयर आई रियलाइज्ड आई वॉज टू बी कैरीड. उसने बच्चों इशारा किया कि भाई यहाँ से आधा मील दूर जो है हमारा गांव है जिसका नाम है लिलीपुट. क्या नाम है बच्चों? लिलीपुट. और उस लिलीपुट में आपको कुछ देर बाद ले जाया जाएगा. आई वॉज स्टन्ड. मैं आश्चर्यचकित हो गया, काफ़ी सरप्राइज हो गया. आई मेड अ साइन विथ माई फ्री हैंड दैट आई वॉन्टेड माई लिबर्टी. तो जो बेटा लेटा हुआ तो उसने कहा कि भैया पहले मुझे छोड़ाओ, तो पूरा हाथ पैर तो बांध दिए हो, पहले मुझे तो छोड़ाओ. ठीक है. तो वो सब लोग जो है समझ गए. ही सीम टू अंडरस्टैंड. ही गेस्चर्ड टू लेट मी नो दैट आई वुड बी गिवन सफिशिएंट फूड एंड ड्रिंक एंड वुड बी ट्रीटेड वेल, है ना. तो बच्चों वो लोग क्या किए, उसको फ्री कर दिए, आज़ाद कर दिए, क्योंकि वो लोग तो उसको खिलाए पिलाए थे. हाउएवर ही sternly made it clear that I could not have my freedom. लेकिन फिर भी उसने ये बताया कि अभी मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ हूँ. I began to think of the ways to escape. I once more thought of trying to break my bonds, but did not do so. उसके दिमाग में बच्चों चल रहा था कि किसी तरह से यहाँ भाग निकलूँ, लेकिन वो व्यक्ति और जो लिलीपुट है उनके बीच में बच्चों जो संबंध बन गया था उन्हें वो नहीं तोड़ना चाहता था. एक्चुअली बच्चों ये कहानी जो है गुलीवर और लिलीपुट की है. गुलीवर, इसका नाम था गुलीवर. आगे देखिए. आई फेल्ट द प्रिकिंग पेन ऑफ देयर एरोज अपॉन माई फेस एंड हैंड्स विच वर वाउंडेड विथ मेनी ऑफ द एरोज स्टिल स्टक इन देम. एक्चुअली बच्चों उसने महसूस किया कि कई सारे तीर उसके शरीर को लगे हुए थे, ना कुछ घाव उसको बन गया था और कुछ भाला जो है उसको चोट पहुंचाया था और कुछ तीर ऐसे थे जो उसके शरीर में धंसे हुए थे. बच्चों जैसे आप लोग चलते हो तो आपके पैर में कांटे धंस जाते हैं ना, कांटे, उसी तरह बच्चों उसके शरीर में वो तीर जो है वो धंसा हुआ था कांटों के रूप में. दे डॉग्ड my face and both my hand with a sort of ointment that had a pleasant smell, which in a few minutes removed all the pain of their arrows. और बच्चों
वो जो पिद्दी जैसे लोग थे, यानी जो लीलीपूट थे, वो सब आते हैं और कुछ जो है दवा उसके चेहरे पर और उसके बॉडी पर लगाते हैं, जो कुछ ही मिनट में उसके दर्द को पूरा ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छी स्मेल रहती है उसकी। दिस केयर एंड द रिफ्रेशमेंट आई हैड रिसीव्ड मेड मी फॉल स्लीप। और ये बच्चों काफ़ी केयर उसका किया गया और काफ़ी रिफ्रेशमेंट उसको मिला, तो वो फिर से सो गया। आई स्लेप्ट साउंडली अबाउट 8 आवर्स। और वो बेटा बिना शोर किए लगभग 8 घंटे तक सो गया। आई केम टू नो आफ्टरवर्ड्स दैट द फिजिशियन बाई द एम्परर्स ऑर्डर हैड मिक्स्ड अ स्लीपिंग पॉइजन इन द बैरल्स ऑफ वाइन। और बच्चों लास्ट में आप सोचोगे तो काफ़ी हंसी आएगी। एक्चुअली ना बेटा जब उसको खिलाया पिलाया जा रहा था, तो उसको जब पानी पिलाया जा रहा था, है ना, देखे हो ना कि बैरल का मतलब जो बड़ी बड़ी बॉटल है, पानी के साथ ना कुछ नशे वाली चीज़ उसमें मिलाई गई थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नींद आ गई थी। और साथ ही जो उसको दवा लगाया गया था ना बच्चों, उसमें भी नशे वाली कुछ गोली थी, कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको लगाने से उसको फिर से नींद आ गई थी, फिर से वो सो गया था। तो बच्चों ये चैप्टर तो यहीं पर फिनिश होता है, लेकिन बच्चों इस पे बेस्ड एक मूवी है जिसका नाम है जयजंतराम ममंतरम। मैं राइट कर दे रहा हूँ और आप सारे बच्चे घबराइए नहीं, इस मूवी को जरूर देखिएगा। जयजंतराम ममंतरम, ठीक है, जयजंतराम ममंतरम। इसमें बच्चों जावेद जैफरी नाम का एक एक्टर है, उसने एक्टिंग किया है, ठीक है। जावेद जैफरी नाम का एक एक्टर है, उसने एक्टिंग किया है और ये इसी स्टोरी पर बेस्ड है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सारे बच्चे इस मूवी को जरूर देखिएगा और थोड़ा इंजॉय करिएगा विंटर सीजन का। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या फिर इसके कुछ बुक वर्क को देख लेंगे। तब तक के लिए बच्चों लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।